जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कॉफ़ी आप ऐड करिए आपके वर्कआउट से पहले। आई होप आपने स्टार्ट करा होगा और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी अच्छी से एनर्जी भी फील हुई होगी और फोकस माइंड आपका कनेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ होगा। और ब्लैक कॉफ़ी आप रेगुलर बेस पे ले सकते हैं। किसी किसी को ब्लैक कॉफ़ी पीने से प्रॉब्लम भी होती है, तो वो कहीं ना कहीं अवॉइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्कआउट हमारी मेंटेलिटी से अच्छा हो जाता है। आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आप जिम में प्रेजेंट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सो जय हिंद दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डे 25 बाइसेप, ट्राइसेप एंड फोर आर्म्स। अब बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म्स इसलिए कर रहे हैं हम साथ में। मैंने आपको बताया था कि हमें सिंगल बॉडी पार्ट करना है इस वीक, और हम कहीं ना कहीं सेट में भी वेरिएशन लाएंगे और रेपिटेशन में भी वेरिएशन हो सकते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार बाइसेप ट्राइसेप दो बॉडी पार्ट एक साथ क्यों कर रहे हैं हम। अब इसका रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि चेस्ट जो एरिया है वो हमारा बहुत बड़ा है, बैक एरिया बड़ा है, लेग एरिया बड़ा है, ये सब बड़े बड़े पार्ट हैं हमारे बॉडी के। और बाइसेप ट्राइसेप को अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे से मसल हैं, और अगर इनको हम सिंगल डे अगर ट्रेन करेंगे तो हमें 5-6 एक्सरसाइज करना पड़ेगी, और उस केस में आपका बाइसेप ग्रोथ नहीं करेगा और आपको ग्रोथ जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और आपको लगेगा यार मेरे और साइज कम हो रही है। वो तब उस केस में हम जाते हैं 5-6 सेट तक हम तब जाते हैं जब हमारी बहुत अच्छी बॉडी हो गई, अच्छी फिजिक्स हो गई है, हमारा जो मसल फटीग होना चाहिए वो 3-4 एक्सरसाइज में नहीं हो पाता है, तब हम इतना ऊपर तक जाते हैं। लेकिन अभी हम बिगिनर के हिसाब से कर रहे हैं, और इसके अंदर हम दोनों बॉडी पार्ट साथ में ही लेंगे और फोर आर्म्स को भी इसमें साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। और रीजन आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। छोटे बॉडी पार्ट हैं, बाइसेप छोटा है, ट्राइसेप भी छोटा है। अगर इनको दो एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, बहुत अच्छा आपको धीरे धीरे साइज इंक्रीज होती हुई दिखती रहेगी। अगर यहीं आप 4-4, 5-5 एक्सरसाइज करने लग गए तो आपको वो इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं हम कर ही रहे हैं, बैक करते हैं तब हमारा बाइसेप यूज होता है, चेस्ट करते हैं तो ट्राइसेप यूज होता है, तो ये ट्रेंड होता ही रहता है। इसलिए हम अभी दो बॉडी पार्ट एक साथ करने वाले हैं। तो फ्रॉम ब्रो टू प्रो बल्क सीरीज का आज डे 25 करने वाले हैं। पहले आप अच्छे से वार्म अप कर लीजिए, वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सेफ्टी लॉक लगाना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, जैसे अभी हम बारबल रोइंग करेंगे, या फिर बाइसेप कर्ल करने वाले हैं, या फिर ऐसी जो भी एक्सरसाइज है जिसको हम फ्री वेट यूज करते हैं, जिसमें बार और वेट होता है, उसमें आप क्लिप या फिर एक और क्लिप आती है वो भी लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन ये लगाना जरूरी है जिससे आपका वेट नीचे नहीं गिरेगा। अगर जैसे लेफ्ट हैंड आपका वीक है या फिर राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होता है लिफ्ट करते करते थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तब आपकी प्लेट निकल जाएगी, तो और आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि एक ही हाथ पे पूरा लोड आ जाए, या फिर बार आपके मुंह पे लग सकती है। तो ये लॉक लगे होने से आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपकी जो प्लेट है वो बार से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन मैं फ्लैट बेंच पे प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप अकेले करेंगे, कोई जिम में नहीं है मान लीजिए, या फिर कोई सपोर्ट के लिए पीछे नहीं खड़ा है, तो अगर आप फ्लैट बेंच पे लगाएंगे तो आप मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे वो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। क्लिप नहीं लगाने का मेरे रीजन उसमें आपको बताऊंगा। अभी जो हम करने वाले हैं, स्टार्टिंग जो करने वाले बाइसेप के अंदर हम करेंगे शॉर्ट बार पे कर्ल। इसके हम टोटल 4 सेट करने वाले एट अ रेपिटेशन के। लास्ट टाइम हमने जो वेट लिया था 25 kg लिया था, एट अ रेपिटेशन तीनों सेट पे करे थे। आज जो हम सेट करने वाले हैं वो 4 सेट करेंगे एट अ रेपिटेशन के, और वेट में 25 kg से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर लगेगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो 25 kg भी काफी अच्छा वेट है। नेगेटिव हमेशा स्लो करना है, अगर आप फास्ट करें तो और वेट कम करिए और नेगेटिव करना स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्लिप लगाना ना भूलें, जैसा अभी मैंने बताया था। क्लिप को लगा लोगे तो ये देखिए अब आपकी प्लेट फिक्स हो गई, अब निकलेगी नहीं। और एक और रीजन हो सकता है कि जब आप बार बिना क्लिप के लिफ्ट करेंगे तब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके आपकी प्लेट खिसकती जाएगी, तब भी आपको लोड प्रॉपर फील नहीं होने वाला है। इसीलिए क्लिप को यूज करें। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट का टाइम लगेगा, बस आपको क्लिप लगाना है। बस थोड़ा सा आपको लगेगा यार बार बार प्लेट चेंज करने के लिए मुझे क्लिप निकालना पड़ रही है, लेकिन वो आपकी सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत अच्छी चीज है। सो स्टार्ट करते हैं।
एट रेपिटेशन मैंने इस पे लगा लिए, लेकिन लग नहीं रहा है नेक्स्ट सेट में मैं वेट इंक्रीज कर पाऊंगा। तो सेकंड और थर्ड सेट तो मैं 25 kg पे लगाता हूँ। फोर्थ सेट में अगर लगेगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो सेम वेट ही करेंगे। स्टेपर लगा लेते हैं केबल पे तो थोड़ा सा और रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, इसलिए मैं स्टेपर को यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है केबल पे रिवर्स ग्रिप कर्ल। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा लोड भी आता है। जब आप इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, एल्बो का ध्यान रखेंगे, तो प्रॉपर लोड आपको फील होगा ही होगा। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और 2 हम बाइसेप की करने वाले हैं, 2 ट्राइसेप की करेंगे और 2 हम फोर आर्म्स की करेंगे। ऐसे आज का मैंने शेड्यूल बनाया है 2 एक्सरसाइज का। बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज जिसने भी देखी है, उसको फॉलो करा है, तो उनको पता होगा मैंने किस तरीके से समझाया था, किस तरीके से डिज़ाइन करा था। लेकिन मैंने इस वीडियो में भी आपको समझाया क्या रीज़न होता है हमें 2 बॉडी पार्ट आज के दिन करने का। और कहीं ना कहीं रिलेट करेगी बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज़ को, याली सीरीज़ स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम और एडवांस होते जाएंगे। बल्क सीरीज़ के अंदर देखो कोई भी एक्सरसाइज होती है, किसी भी चीज़ को आपको अचीव करना है। जैसे बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज़ में हमने थोड़ा कटिंग करा था, थोड़ा सा वेट को भी कम करा था, मसल साइज़ को इम्प्रूव करा था। तो उसके अंदर टाइम जो लगा हमें, वो मैंने पूरी 200 डेज़ की सीरीज़ डाली है। अभी जो हम बिग फ्रॉम ब्रो टू प्रो बल्क सीरीज़ कर रहे हैं, बल्क सीरीज़ को जो कर रहे हैं, बल्क सीरीज़ में क्या होगा, आपको और ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि बल्क करने में टाइम लगता है। अभी इसके अंदर हमें न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें कैलोरी बढ़ाना पड़ती है। कैलोरी बढ़ाएंगे तो रिजल्ट भी वैसे हमको मिलते जाएंगे। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। नेचुरल में अगर आपको करना है, स्लो प्रोसेस के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वो तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, ना मैं उसको अपनी शॉप पे भी सेल करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं समझ में आती है। जो है एक्चुअलिटी, नेचुरल में जो मज़ा है वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा, और लॉन्ग टर्म तक नेचुरल का ही बॉडी का मज़ा आने वाला है। हम बल्क सीरीज़ में जो हम करेंगे वो बहुत डिफरेंट होने वाला है बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज से। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है वो बेसिक एक्सरसाइज से होती है। बेसिक को अगर हम क्लियर करेंगे तब हम एडवांस पे जाएंगे। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज को कर नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिक, ये सब बेसिक एक्सरसाइज जो भी आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर हमें पोस्चर को सुधारेंगे। जब पोस्चर हमारा प्रॉपर होने लग जाएगा, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होने लग जाएगा। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, जब मैंने जैसे मैं बोलूंगा लेट पुल डाउन करना है हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि क्या पोस्चर रखना है, किस तरीके से करना है, 8 रेपिटेशन लगाने, 8 सेट लगाने, 10 सेट लगाने, जो भी लगाना है तुरंत क्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी से स्टार्ट करने लग गया ये, तो बिगिनर वहीं पे हार मान लेंगे कि यार इतना एडवांस तो एकदम से नहीं जा सकते, इतना बॉडी पेन हो रहा है, इतनी रिकवरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं 2400 कैलोरी आपको बता रहा हूँ। तो एक्चुअलिटी में आप नहीं कर पा रहे होंगे कुछ जने, और कुछ जने कर भी रहे होंगे। क्योंकि जो बिल्कुल पतले दुबले हैं, जिनके अंदर अभी ना फैट है ना मांस है, सिर्फ अभी वो मतलब बहुत ज़्यादा स्किनी है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर एक स्टेप को मेरे को सबको देखते हुए कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी 4 सेट मेरे उसके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले रिवर्स ग्रिप पे कर्ल करने वाले हैं, और इसके हम 3 सेट करेंगे, 8 से 10 रेपिटेशन। अगर 8 रेपिटेशन ईजी आ रहे हैं तो 10 रेपिटेशन पे जरूर जाइएगा, नहीं तो 8 रेपिटेशन के 3 सेट आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि स्लो जो करेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए। इसके बारे में मैंने कंप्लीट बता रखा है। तो डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 kg वेट लिया है मैंने, और स्लो नेगेटिव करना है। पहले आप यहाँ तक लेके जाइए, स्लो रिलीज करना है 1, ट्राइसेप स्टार्ट करने वाले हैं। और ट्राइसेप में बहुत सी जिमों में याली मशीन होती है, बहुत सी जिमों में नहीं होती है। इन केस अगर आपकी जिम में याली केबल क्रॉस वाली मशीन ना हो तो आप डम्बल्स पे भी कर सकते हो, सेम परफॉर्मेंस रहती है उस पर भी करने का। लेकिन मशीन का फ़ायदा यहाँ है तो फ़ायदा उठाएं, क्यों नहीं उठाएं। तो इसलिए अभी मैं मशीन पे कर रहा हूँ। ड्यूल हुक ट्राइसेप किकबैक करने वाले हम। और इसके अंदर क्या होता है, इस मशीन में क्या होता है, एक केबल क्रॉस होती है जिसके अंदर एक पुली होती है, एक पुली दोनों साइड होती है। इस जो मशीन में इसमें दो पुली दोनों साइड होती है, 2 उधर होती है 2 इधर होती है। और जो नॉर्मल हम जो क्रॉस केबल करते हैं वो
2:1 रेशो पे काम करती है, और ये 1:1 भी करती है और 2:1 भी करती है। तो जैसे आप दोनों हुक उठाएंगे तो आपको पूरा प्रॉपर लोड जो वेट है उतना फील होगा। अगर आप जैसे कि एक ही केबल उठाएंगे तो वेट कम महसूस होने वाला है। जैसे ही आपने दोनों केबल उठाए तो वो पूरा जो वेट है वो पूरा आपको फील होने वाला है। तो इस केबल क्रॉस का एक बेनिफिट ये बहुत अच्छा रहता है। तो अभी जो हम वेट लेने वाले वो सिंपल एक ही प्लेट पे करने वाले हैं, क्योंकि पहले सीखेंगे फिर करेंगे। सीखना जरूरी है। अगर सीख नहीं पाएंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बेसिक क्लियर होना जरूरी है, ये बेसिक ही है हमारे लिए। तो इसकी जो हाइट में रखने वाला हूँ वो करीब इतनी नहीं रखूंगा मैं, मेरे पेल्विक से हल्का सा ऊपर लिया, क्योंकि अगर डॉट यहाँ होता तो मैं यहाँ पे भी ले लेता। यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट है तो यहाँ रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक पॉइंट ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। वो आप जब पोस्चर बनाएंगे तब आपको पता पड़ जाएगा कहाँ पे आपको ज़्यादा लोड आ रहा है। अब सिंगल उठा रहा हूँ, देखिए कितना आसानी से केबल चल रही है। जैसे मैंने दोनों उठाई तो थोड़ी टाइट हो गई, क्योंकि वो जो हमारा वेट है वो पूरा लिफ्ट होने लग गया। ठीक है, अब पोस्चर कैसे लेना है? मैंने आपको शायद तक रॉप बेंट ओवर में आपको पोजीशन बनाना सिखाई थी कि आप जब बैंड होते हैं तो किस तरीके से हो सकते हैं। पहले बिल्कुल सीधा खड़े रहना है, हल्का सा नी सॉफ्ट करना है, पेल्विक पीछे कर, हल्का सा हिप्स पीछे करे और आगे की तरफ झुक जाना है। ये हमारा बैंड ओवर वाला पोजीशन थी। सेम पोस्चर आपका इसमें भी किक बैक पे भी होने वाला है। आपने इसको लिफ्ट कर लिया, पोजीशन वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं कैसे करनी है। थोड़ा सा पीछे आना है, ज़्यादा पीछे नहीं आना है, क्योंकि सिंगल जो होगी वो बहुत दूर तक आप खींच सकते हो, लेकिन जब आप डबल केबल कर लेंगे तो आपकी प्लेट ज़्यादा ऊपर आने लग जाएगी। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं आए, क्योंकि जब हम किक बैक करेंगे तो ऊपर टच ना हो और मशीन को भी कोई नुकसान नहीं हो और हमें भी जर्क ना आए। दोनों को हम ध्यान रखते हुए इतना आपको बैंड होना है। एल्बो जो है आपकी यहाँ पे आनी चाहिए, एल्बो रहेगी यहाँ पे और यहाँ से आपको किक करना। अगर आपकी एल्बो नीचे रह रही है फिर आप किक कर रहे हैं तो वो गलत है। इतना आप झुक जाइए, देखिए एल्बो मेरी ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से आपको किक करना है। 1 2 4 सेट करेंगे 10 रेपिटेशन के। 3 changing my life and I won't look back ever again. ट्राइसेप में इस एक्सरसाइज को दो नाम से भी जानते हैं, एक तो बेंच ट्राइसेप डिप्स या फिर ट्राइसेप डिप्स से भी जानते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है एक फ्लैट बेंच की। जैसे ये फ्लैट बेंच है या फिर आप जिस पे चेस्ट परफॉर्म करते हैं वाली फ्लैट बेंच भी ले सकते हैं। इनकी हाइट एक अच्छी स्टैंडर्ड हाइट होती है जिससे आपका ट्राइसेप का लोड बढ़ जाता है। अब करने का तरीका क्या होता है, इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। करने का तरीका सिंपल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा बॉडी का मतलब ये वाला एरिया है, सबसे लोअर पोर्शन वाला ग्लूट्स वाला एरिया है, इसकी विड्थ पे आप हाथ रख लीजिए। ज़्यादा दूर भी नहीं हो, ज़्यादा पास भी नहीं हो, इसकी विड्थ पे रख लीजिए ताकि आपको सही ग्रिप मिल जाएगी। अब आप चाहें तो ग्रिप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। अब आपको फील करना है कि आपका इस ग्रिप में ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर इस ग्रिप में ज़्यादा कंफर्टेबल है। अधिकतर जो ग्रिप रखते हैं वो ऐसी रहती है इनसाइड वाली, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। अधिकतर ग्रिप ये वाली रखते हैं, 100 में से 80% ऐसे ही रखते हैं। कुछ 10 या 20% ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे भी रखते हैं, जिससे उनका लोड ज़्यादा अच्छा फील होता है। अभी मैं एक बार ऐसे रख के आपको बताता हूँ, और इसमें अब आपको नी का भी ध्यान रखना है। आप क्या करते हैं, सब जने ऐसे कर लेते हैं पैर और फिर उसके बाद परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती क्या होती है, हमारी नी जो है वो लॉक है। अब ये लॉक है, जब तक फ्री है, अभी वेट नहीं लेना जब तक, तो अच्छी बात है। जब हम यहाँ पे वेट रखेंगे तब आपके नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। हो सकता है आपको नी में बहुत ज़्यादा लोड फील हो, जिसकी वजह से पेन शुरू होने लग जाए। तो इस केस में क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये तो हमारी ग्रिप हो गई, हमें ये हिल पे रख लेते हैं हम पैर, ताकि हमारी जो नी है वो सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं ताकि आपका जो है ग्रिप परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इनहेंस हो जाए। अब आपको क्या करना है, हमेशा कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा रिट्रैक्ट करते हैं। आपने मेरे से अधिकतर सुना होगा मुंह से कि मैं कोई भी एक्सरसाइज होती है तो रिट्रैक्ट करने का बताता हूँ और बैक आर्च करने का बताता हूँ।
अब इसमें क्या होता है, 3-4 रेपिटेशन तो आपके अच्छे से रिट्रैक्ट करके निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप शोल्डर को आगे लाने लग जाते हैं, फिर आप पेट को भी मतलब बैक को भी राउंड करने लग जाते हैं, तो वो भी गलत है। आपको मेंटेन रखना है बैक आर्च, रिट्रैक्ट मेंटेन करना है, और जो आपका रेंज ऑफ मोशन है जितना आप नीचे बैठ सकते हैं बैठने की कोशिश करनी है। इनकेस अगर आप थोड़ा सा हाफ ही बैठ पा रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन पोस्चर को ध्यान रखते हुए। इसके टोटल 3 सेट करेंगे 10-10 रेपिटेशन के। देखिए अगर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रही है, या फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ अगर और ज़्यादा सिंपल भाषा में, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक बंदे को इस चीज़ का पता पड़े कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से करना है। इतनी आसान तरीके से मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। फिर भी अगर नहीं आता है फिर भी मुझे आप कमेंट करिए, कोशिश पूरी ये रहेगी कि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। अब मैंने ऐसे रख के एक कम से कम 5-6 रेपिटेशन में आपको ऐसे रख के बताता हूँ, फिर 5-6 रेपिटेशन ऐसे रख के बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं आगे आ गया, रिट्रैक्ट करा मैंने बैक को, ये आर्च हो गया मेरा। अब मैं धीरे धीरे नीचे जाऊँगा, नीचे गया, यहाँ तक ही जा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ तक गए। अब दूसरी प्रॉब्लम एक और है एल्बो की। अब एल्बो क्या करते हैं हम, धीरे धीरे एल्बो बाहर की तरफ खुलने लग जाती है, जैसे जैसे जाते हैं एल्बो बाहर की तरफ खुलने लग जाती है। एल्बो को बाहर ना खोलते हैं, पीछे की तरफ खोलना है। ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बिगिनर में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं मानता हूँ कि आप 1 बार या 2 बार या 3 बार में नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो आपका पोस्चर सुधर जाएगा। अगर ऐसे बाहर की तरफ भी जा रही है कोई बात नहीं, एक बार धीरे धीरे करते रहिए, फिर इसको पीछे की तरफ लाना स्टार्ट करिए। 1 5। अब 5 रेपिटेशन में आपको ऐसे रख के बताता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे रख लिया, हाथ आगे चले गया, मैं बैक आर्च, रिट्रैक्ट, 1 5। ऐसे आप 3 सेट करिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं भी बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे भी हुई हो, लेकिन मैं भी धीरे धीरे इंप्रूव कर लूँगा और आप भी जरूर कर लेंगे। तो इसके 3 सेट करिए, इसके बाद हम 4 आर्म्स भी करने वाले हैं। टोटल हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो 4 आर्म के लिए होने वाली है। अभी मैंने पहले सोचा था कि 6 एक्सरसाइज करेंगे 2-2 एक्सरसाइज करके, लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है। अब हम लास्ट एक्सरसाइज ही करने वाले हैं, लेकिन इसके हम टोटल 5 सेट करेंगे और रेपिटेशन हम 12 करने वाले हैं। इसके अंदर जो हम करने वाले 4 आर्म के लिए फिंगर कर्ल करने वाले हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, प्रॉपर तरीके से करिएगा तो बहुत अच्छा लोड भी फील होगा। अभी मैं वेट जो ले रहा हूँ 10 kg की बार ले रहा हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इससे लाइट वेट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन 10 kg तो आराम से कर ही लेंगे हम, और बहुत अच्छा तरीके से अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या करेंगे। बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज़ में मैंने इसके बारे में पूरा कंप्लीट बता रखा है, लेकिन अभी हम नई सीरीज़ में तो सब कुछ बताना ज़रूरी भी है। तो इसके अंदर भी मैं वेट ले रहा हूँ 10 kg, और हमेशा पोस्चर का ध्यान रखना है, शोल्डर विड्थ के हिसाब से पैर को खोलना है और नी को सॉफ्ट रखना है। अब क्या करेंगे, हम ऐसे ग्रिप ले लेंगे, सुपिनेटेड वाली ग्रिप, और धीरे धीरे अब जो थंब होगा वो बाहर की तरफ नहीं रहेगा, थंब अंदर की तरफ कर लीजिए आप, इनसाइड। अब आपको क्या करना है, फिंगर के ऊपर नीचे टिप तक लेके जाना है जितना जा सकता है, और ऊपर रोल करते हुए लेके आना है, ठीक है। एक 1 रेपिटेशन हो गया, और यहाँ पे लाके एक हल्का सा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रोल करने की कोशिश करिए, तो आपका जो 4 आर्म का लोड है वो आने लग जाएगा। और स्लो परफॉर्म करना है 12-12 रेपिटेशन के। जब आप पहले सेट में आपको फील नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, तीसरा सेट से जो आपको लोड आना स्टार्ट होगा, जो 5th सेट तक बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ। काफ़ी अच्छा वर्कआउट था। हमेशा यही लाइन आप सुनते हैं, लेकिन रियल में बहुत अच्छा वर्कआउट था, तो अच्छा है। और जब आप करेंगे आपको भी अच्छा फील होगा ही होगा। और अच्छे सा न्यूट्रिशन जरूर लें। न्यूट्रिशन में पूरी कोशिश रहेगी जो हमारी कैलोरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाए, और प्रोटीन इंटेक अच्छा रहे, फैट और कार्ब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा से बना रहे, आपका भी और मेरा भी। मैं प्रॉपर डाइट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और 19-20 चलता है, कहीं ना कहीं चल जाएगा। तो स्ट्रेचिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।